गांव में दो भाई रहते थे, सोनू और राजेश। सोनू शादीशुदा था और राजेश कंवारा। अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति को पाने के लिए सोनू के मन में लालच जाग उठा। उसने और उसकी पत्नी राधिका ने षड्यंत्र रचकर सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया और राजेश को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। अब तेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं, आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत पड़ जाना। पिता की सारी संपत्ति हड़प लेने के बाद सोनू और राधिका ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन वही राजेश दर बदर की ठोकरें खाने लगा। राजेश ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी राजेश की मदद नहीं की। अब ना उसके पास सच छुपाने के लिए कोई छत थी और ना ही खाने के लिए खाना। छोटा मोटा काम करके एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। राजेश रोड के किनारे पर बनी एक झोपड़ी को ही अपना ठिकाना बना लिया। वो जमीन पर सोता और जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता। अपनी गरीबी के कारण राजेश हमेशा चिंता में डूबा रहता। एक रोज वो किसी काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास एक लकड़ी का गट्टर पड़ा हुआ था। राजेश ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं, तो शायद ये मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या ये लकड़ी का गट्टर मैं आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ खाने को दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा मान गई। फिर राजेश ने लकड़ी का गट्टर अपने सर पर रखा और बूढ़ी अम्मा के घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी अम्मा ने उसे खाने के लिए गर्मा गर्म 5 रोटी और पकी हुई मछली दी। भूख से तड़प रहे राजेश ने 3 रोटी और कुछ मछली खाई और बची हुई रोटी को शाम को खाने के इरादे से पैक करके अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। जंगल से गुजरते समय राजेश को एक गुफा दिखाई पड़ी। कुछ देर आराम करने के इरादे से राजेश गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाकर उसने अपने शाम के खाने को साइड में रख दिया और अपना तौलिया बिछाकर उस पर लेट गया। कुछ देर में राजेश की आंख लग गई। कुछ देर बाद गुफा में हुई किसी आहट की वजह से जैसे ही राजेश नींद से उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके सामने एक जिन खड़ा है। राजेश डर के मारे कांपने लगा। अरे रे रे रे, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? अरे डरो मत, मैं एक जिनी हूँ और किसी श्राप के कारण कई सालों से भूखा प्यासा यहीं कैद हूँ। क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। राजेश ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मदद? मैं गरीब आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ। मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ, भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। बस तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो और थोड़ा बहुत पानी पिला दो। ये सुन राजेश चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो खुद एक एक रोटी के लिए तरस रहा था। लेकिन भूखे पेट रहना कितना मुश्किल होता है, ये बात राजेश को भली भांति पता थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने शाम के लिए बचाया हुआ खाना जिन को दे दिया। मैं खुद एक बेघर इंसान हूँ। ये 2 रोटी और कुछ मछली शाम के खाने के लिए बचा रखी थी, ये आप खा लीजिए। इतने मैं नदी से आपके लिए पानी ले आता हूँ। राजेश जिन को रोटी देकर पानी लेने के लिए नदी की तरफ चला गया। कुछ देर में राजेश पानी लेकर आ गया और जैसे ही राजेश ने जिन को पानी से भरा घड़ा दिया, जिन एक बार में ही घड़े का सारा पानी पी गया। राजेश के सेवा भाव से जिन बहुत खुश हुआ। फिर जिन ने एक पत्थर प्रकट किया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये लो, आज मैं तुम्हें एक जादुई पारस पत्थर दे रहा हूँ। अगर तुम ईमानदारी से इसका उपयोग करोगे तो ये तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। फिर राजेश उस पत्थर को उपयोग करने की प्रक्रिया को सीखकर खुशी खुशी अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने सोचा, क्यों ना पत्थर को चेक किया जाए, क्या ये सच में जादुई है भी या नहीं। हे जादुई पत्थर, मेरे लिए आम का ढेर लग जाए।
राजेश के ये कहते ही उसके सामने एक एक करके आम का ढेर लग गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने आम को बाजार में ले जाकर बेच दिया। इससे उसको अच्छा मुनाफा भी हुआ। अब राजेश जादुई पारस पत्थर से ढेर सारा अनाज, फल, दूध मंगाता और उसे बाजार ले जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने गांव में जमीन खरीदकर अपने लिए एक आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई पत्थर के कारण उसकी किस्मत बदल गई। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई सोनू तक पहुंची तो वह जल भुन गया। वह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसके खाने के भी लाले पड़े हुए थे, वो अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। सोनू ने राज का पता लगाने का फैसला किया और एक शाम राजेश के घर के पास पहुंचा और चुपकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि राजेश के हाथ में एक पत्थर है। हे जादुई पत्थर, आज मुझे खाने के लिए बिरयानी ला कर दो। देखते ही देखते राजेश के सामने स्वादिष्ट बिरयानी से भरी प्लेट आ गई। सोनू को समझते देर नहीं लगी कि राजेश की समृद्धि के पीछे इस जादुई पत्थर का हाथ है। वह उस पत्थर को चुराकर उससे ढेर सारी धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। रात होने पर सोनू फिर से राजेश के घर गया। उस समय तक राजेश सो चुका था। दबे पांव घर में घुसकर वह उस जादुई पत्थर को चुराकर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी राधिका से बोला, राधिका, चलो जल्दी चलो, हम अभी इसी समय इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। अरे इस समय? बताओ तो सही, क्या बात है? हमें क्यों गांव छोड़ना पड़ रहा है? अरे सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी बस सामान बांधो और चलो। फिर सोनू और राधिका रात के अंधेरे में ही गांव छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करने के इरादे से किनारे खड़ी नौका में सवार हो गए और नदी पार करने लगे। सोनू, अब तो बता दो क्या बात है? हम अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सोनू ने अपने जेब से पारस पत्थर को निकाला और राधिका से कहने लगा, अरे तुम चिंता मत करो, सारी समस्याओं का तोड़ मिल गया है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक जादुई पत्थर है। ये सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। अब हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस पत्थर के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। देखो, मैं अब तुम्हें इस पत्थर से कुछ मंगवा कर दिखाता हूँ। हे जादुई पत्थर, मुझे सोने के सिक्के दो। सोनू के ये कहते ही नाव पर एक एक करके सोने के सिक्के इकट्ठे होने लगे। ये देखकर राधिका और सोनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से पागल हो गए। क्यों राधिका, अभी भी कोई चिंता है क्या? अरे पगली, अब तो अपन ही भगवान है। दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे और वहीं सोने के सिक्के नाव पर पड़ते जा रहे थे। देखते देखते नाव पर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। अब धीरे धीरे पूरी नाव पर सिक्के ही सिक्के हो गए। राधिका ने देखा सिक्कों के वजन से नाव पानी के अंदर डूबती जा रही थी। हाय, अरे रे, रोकिए, इन सिक्कों को जल्दी से रोकिए, वरना इस नाव के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। नाव को डूबता देखकर सोनू की भी हालत खराब हो गई। अरे राधिका, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। राधिका, इसको रोको कैसे, मुझे पता ही नहीं है। ए सिक्के, ए सिक्के, रुक, ए कमबख्त पत्थर, रोक इसे, ए रोक इसे। सोनू ने लाख कोशिश की, लेकिन सिक्के नाव पर पड़ते रहे। सोनू को अधूरा ज्ञान बहुत भारी पड़ा और देखते ही देखते सिक्कों के ज्यादा वजन होने के कारण नाव के साथ साथ सोनू और राधिका नदी में डूब गए। कुछ महीने बीत गए। सोनू और राधिका का कोई अता पता ना होने के कारण उनकी सारी संपत्ति राजेश के नाम आ गई। इस तरह सोनू और राधिका को अपनी करनी का फल मिला। जाने से पहले एक सेकंड, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। और एक बात और बताओ, हॉरर स्टोरी देखते हो क्या आप लोग? भूत प्रेत की कहानियों से डर तो नहीं लगता ना आपको? क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है हमारे एक दूसरे YouTube चैनल पे,
जिसका नाम है प्राइम टून हॉरर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, छोटे बच्चे और कमजोर दिल वाले मेरे दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत डायन चुड़ैल की कहानियों का ऐसा जबरदस्त कलेक्शन मिलता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। जाते जाते एक लास्ट बात, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप मेरी प्राइम टून फैमिली का एक प्रीशियस मेंबर हो और मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और ऐसे ही मैं जल्दी से लेके आऊंगा एक और जबरदस्त कहानी जिसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो कर लिया ना आपने चैनल को सब्सक्राइब? परफेक्ट, आज से आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। अपना नाम कमेंट में लिख के जरूर भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए और मजे करते रहिए।